हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 गुड्स एंड सर्विसेज के गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, कि गुड्स और सर्विसेज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके यूजेज है। गुड्स का मतलब होता है सामान जो ख़रीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, जिसका फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम यूटिलिटी पे लेते हैं, वो गुड्स होते हैं। सर्विसेज वो होती हैं जो बेची जाती हैं, ली जाती हैं, लेकिन उनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड इनस्टेबल। क्या हमने जो है पढ़ा है कि ह्यूमन वांट्स जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं और इनस्टेबल होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ many of our want can be satisfied and how they can be satisfied, कि हम जो है अपनी wants को कैसे satisfy करें, कैसे उन्हें achieve करें। ह्यूमन wants आर satisfied by the goods and services। ह्यूमन wants जो होती हैं goods and services से ही satisfy होती हैं, which are carry out through the various इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से होती है। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द टर्म ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टर्म गुड्स एंड सर्विसेज का, टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, कि ये सब जो होते हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को कैसे करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज, चलिए इन आवर, जैसे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को पढ़ते हैं कि गुड्स क्या होते हैं, कि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, हमारी जो बेसिक लाइफ होती है उसी से स्टार्ट हो जाती है, कि जिस बेड पे हम सो रहे हैं तो वो बेड एक गुड्स में आया। फिर हम उठते हैं, उठने के बाद में पानी पीते हैं, तो पानी पीना भी एक एनर्जी लेना हुआ हमारे लिए। फिर हम जो है टूथब्रश करते हैं, तो वो भी एक जो होता है टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट होता है। फिर हम जो है वॉशरूम जाते हैं तो उसमें साबुन और शैम्पू यूज़ करते हैं, तो उसमें एक प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। फिर हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़ा भी एक प्रोडक्ट में आ जाता है, उसकी भी एक सर्विस है। फिर हम जो है नाश्ता करते हैं, नाश्ते में हमें जो है बटर, ब्रेड, टोस्ट, एग, जूस, चाय या कुछ भी, तो वो सब एक प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट में लेने के बाद में जिससे हमें एनर्जी आती। फिर हम अपने स्कूल या ऑफिस के लिए जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो उसमें जो बैग यूज़ करते हैं तो उसमें जो पेपर होते हैं, बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, पेन होते हैं, तो फिर वो एक प्रोडक्ट में आ जाते हैं। फिर हम निकलते हैं किसी ऑफिस या स्कूल के लिए, तो हमें जो है एक रिक्वायरमेंट होती है व्हीकल की, बाइक की, बस की या किसी और सर्विस की, कैब सर्विस की, तो उससे हम निकलते हैं। वो क्या हुआ कि वो कैब, बाइक या बस भी एक प्रोडक्ट भी हुए और एक सर्विस प्रोवाइडर भी हुए। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में पता भी नहीं लगता कि हमने सुबह उठ करके कितनी सर्विस और गुड्स को यूज़ कर लिया, जिनको हमें पता भी नहीं चलता। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द वैरायटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो हैं रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। व्हेन वी आर हंग्री वी टेक फूड, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम भूख लगती है तो हम फूड लेते हैं, जैसे सुबह उठ के नाश्ता करते हैं। व्हेन वी आर थ्रस्टी वी टेक वाटर, जब हम प्यासे होते हैं तो हम पानी लेते हैं। इन द सिमिलर वे वी नीड मैनी गुड्स such as the pen, paper to write, house to live in, to chair to sit, to washing machine to wash and क्लॉथ्स एंड टेलीविज़न, कि ये टेलीविज़न, क्लॉथ्स और वॉशिंग मशीन भी हम रखते हैं जिनको हम रोज़ में इस्तेमाल करते हैं। टू वॉच द प्रोग्राम, जैसे टेलीविज़न के लिए। ऑल दीज आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ द गुड्स दैट सेटिस्फाई आवर वांट, ये सब एग्ज़ाम्पल हैं गुड्स जो हमारे सेटिस्फाई करते हैं वांट्स को। बट गुड्स अलोन आर नॉट सेटिस्फाई टू फुलफिल आवर वांट, कि गुड्स जो हैं हमारी वांट्स को अकेले ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वी नीड द सर्विस फॉर द डिफरेंट people from the different job. For example, we require the hairdresser to cut hair, doctor and tailor to stitch our clothes, and the cobbler to mending the shoes. These are the few example of the services that satisfy our want, but the good services satisfy human wants. These goods are service are the deserved or as our want, के एक एग्जाम्पल समझते हैं इसमें गुड्स एंड सर्विसेज में। क्या हमने एक टेलीविज़न ख़रीदा, टेलीविज़न हो गया एक गुड्स।
अब वो ख़राब हो गया, तो टेलीविज़न जो है चलते चलते 2-4 साल में ख़राब हो गया। अब उसको जो है रिपेयर कराना है, हमने एक मैकेनिक बुलाया, तो मैकेनिक जो उसको रिपेयर कर देगा, ठीक कर देगा, तो वो मैकेनिक की हुई सर्विस। तो इसमें एक प्रोडक्ट से गुड्स एंड सर्विस हो गई। कार का एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस में, कि कार ख़रीदते हैं, तो कार ख़रीद ली हमने, वो एक प्रोडक्ट हुआ, गुड्स हुआ, फिज़िकल उसका परचेजिंग हुआ। अब वो कार की सर्विसिंग होती है, हवा भरी जाती है, मोबिल बदले जाते हैं, गियर में ऑयल चेंज होता है, ब्रेक ऑयल चेंज होता है, तो जिससे हम चेंज कराते हैं वो मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज, के फ़र्क क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज में। नाउ वी नो दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर द इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, क्या हमें पता है गुड्स एंड सर्विस जो है होती है बहुत ज़रूरी होती हैं ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्या समझें कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्टिंक्शन आर, के कुछ पॉइंट्स हैं डिस्टिंक्शन करने के लिए। गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर, दे कैन बी टच एंड सीन, कि गुड्स जो होते हैं वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है, उनको टच किया जाता है और दिया जाता है। देयर इज़ द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन, गुड्स में जो होता है प्रोडक्शन होने में, कि अगर कोई आज प्रोडक्ट बन रहा है, मकान बनाने बैठ गए तो वो 1 साल लग जाता है मकान बनाने में, तो 1 साल का उसमें वक्त लगता है गुड्स को प्रोडक्शन होने में और कंजप्शन होने में। गुड्स आर एज दे प्रोड्यूस फर्स्ट एंड कंज्यूम लेटर, के जो पहले बनते हैं कंज्यूम बाद में होते हैं। दे कैन बी स्टोर यूटिलाइज वैन रिक्वायर, के गुड्स जो होते हैं स्टोर किए जाते हैं, रीस्टोर किए जाते हैं और जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है। घर के अंदर हम अनाज रखते हैं, चावल दाल चीनी रखते हैं कुछ कुछ मतलब क्वांटिटी में, तो वो जो है 15-20 दिन के लिए हम उनको बार बार यूज़ करते रहते हैं एक दफ़ा ख़रीदने के बाद में। लेकिन सर्विस में ये नहीं होता। दे कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि ये जो होती हैं ट्रांसफ़र हो जाती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। गुड्स जो होते हैं कि हमने एक एयर कंडीशन लिया, हमने एक कमरे में लगाया, मन हटा कि चलो इसको हटा दो दूसरे कमरे में लगा लो या किसी और जगह पे ले जाओ, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द वन गुड से चेयर, यू कैन सी द चेयर कैन ऑल्सो टच इट, द कारपेंटर मेक इट फर्स्ट फॉर द वर्कशॉप, जैसे कि चेयर होती है पहले उसको कारपेंटर बनाएगा, फिर उसको टच किया जाएगा, फिर उसको लेके आया जाएगा, फिर उसको बैठे जाएगा, तो ये सब गुड्स के अंदर आते हैं। सर्विसेज, सर्विसेज आर नॉन टेंजिबल इन द नेचर, दे कैन बी नाइदर सीन नॉर टच, सर्विस जो होती है वो टेंजिबल इंटेंजिबल होती है, नॉन टेंजिबल होती हैं सॉरी, जो सर्विस महसूस की जाती हैं। डॉक्टर अगर हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन लग कर देगा तो वो लिख करके देगा दवाई, तो उसकी सर्विस होगी जिसकी वो फ़ीस लेगा। वकील है, लॉयर है, तो वो सर्विस देगा और अपने पैसे लेगा। इनकम टैक्स लॉयर होते हैं तो वो सर्विस देंगे, अपने पैसे लेंगे। उसी तरीके से कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो सर्विस दे रहा है, अपने पैसे लेगा। देयर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द सर्विसेज, दैट इज़ व्हेन दे प्रोड्यूस एंड कंज्यूम स्टिमुलसली। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने फ्रीज़ का मैकेनिक बुलाया, फ्रीज़ का मैकेनिक बुलाने के बाद में फ्रीज़ ख़राब हुआ, तो वो हाथ ठीक होगा, वो इमीडिएटली ठीक होगा और इमीडिएटली ठीक करके उसको दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि उसको ठीक कर दिया, मतलब कि पहले से ही ख़राब हुई हुई चीज़ ठीक करके रख ली, ऐसा कुछ नहीं हो सकता इसमें। अगर किसी के बाल कट बढ़ गए तो उसको हैंड टू हैंड ही कटवाना पड़ेगा, तभी वो सर्विस हैंड टू हैंड कंज्यूम होगी। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर, ये किसी भी तरीके से स्टोर नहीं की जा सकती। ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस इज़ नॉट पॉसिबल, ट्रांसफ़र भी नहीं की जा सकती। तो ये सब जो है फ़र्क है तो गुड्स एंड सर्विसेज में। क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन, वी know that the different type of the enterprises produce the different type of the goods and services। हम जानते हैं बहुत सारे जो बिज़नेस हाउस होते हैं वो अलग अलग तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी विद दैम इंडिविजुअली, कि ये पॉसिबल नहीं है कि उनको एक साथ पढ़ा जाए। देयरफॉर टू अंडरस्टैंड दैम
प्रॉपरली वी हैव टू क्लासीफाई दैम इनटू द नंबर ऑफ द बॉर्डर ग्रुप्स, क्या हमने उनको क्लासीफाई किया है और स्कॉलर्स हैं जो बॉर्डर ग्रुप होते हैं। दिस क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन मेनी वेज, ये बहुत सारे वेज में है। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यानी कि फ़ायदे क्या होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। वी विल स्टडी हाउ फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, कि हम जो कुछ फॉलोइंग क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। द फ्री गुड्स एंड द इकोनॉमिक गुड्स, फ्री सर्विस एंड द इकोनॉमिक सर्विस, कंज्यूमर गुड एंड द प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर सर्विस एंड द प्रोड्यूसर सर्विस, सिंगल यूज गुड्स एंड द ड्यूरेबल यूज गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड द पब्लिक गुड्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्री गुड्स एंड द इकोनॉमिक गुड्स, जो फ्री गुड्स होते हैं और इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। लेट अस एज्यूम दैट यू आर इन द डेजर्ट, कि जब हम देखते हैं कि हम जो है डेजर्ट में हैं। यू फिल ए बैग विद स्टैंड, क्या आप जो है यू फिल ए बैग विद सैंड, यू नीड नॉट टू पे एनी प्राइस, कि आपको जो है रेत भर लेते हैं बैग में और आपको कोई प्राइस नहीं देना पड़ता है। अदरवाइज इन ए सिटी यू हैव टू पे फॉर इट, कि लेकिन हम जब शहर में होते हैं तो वही रेता हमें ख़रीदना पड़ता है। दिस एग्जाम्पल हेल्प अस टू डिफरेंटिनेट द फ्री गुड्स एंड फ्रॉम द इकोनॉमिक गुड्स, यही जो है हमें फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स में फ़र्क बताता है। फ्री गुड्स आर फ्री गिफ्ट्स दैट ऑफ द नेचर, फ्री गुड्स जो होते हैं फ्री नेचर होते हैं। दे आर अवेलेबल अबाउंडेंस, कि ये जो होता है फ्री में अवेलेबल होते हैं। इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड द सप्लाई इज़ मच मोर देन डिमांड, के सप्लाई बहुत ज़्यादा हो उनकी डिमांड से ज़्यादा। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट दैम, क्या आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फ्री गुड्स। इन शॉर्ट वी कैन डिफाइंड गुड्स एज गुड्स पॉसिबल यूटिलिटी बट नॉट स्केयर। चलिए हम इसका दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।